आसमा और सिकंदर रिहिया का रिश्ता कबीर खां के साथ तय करके आ जाते हैं, लेकिन रिहिया उस रिश्ते से अपनी आपा और अपने भाई को साफ साफ इनकार कर देती है, क्योंकि उसका मानना ये होता है कि कबीर खां उसके साथ धोखा कर रहा है। वो समझती है कि कबीर खां अपनी दुश्मनी पूरी करने के लिए उससे शादी कर रहा है। असल में रिहिया मेहरा की बातों में आ जाती है और कबीर खां की मोहब्बत को ठुकरा देती है, मगर इस्मा वाजिद के कहने पर रिहिया और कबीर खां की शादी करवाने के हक में होती है। उसलिए वो कबीर खां के हक में बोलती है और रिहिया से कहती है, रिहिया, कबीर वाकई तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है, वो तुम्हें अपना बनाना चाहता है। जब रिहिया ये बात सुनती है तो वो एकदम हैरान रह जाती है और इस्मा से कहती है, आपा, अब मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। अब मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद करूंगी। मैंने कह दिया ना कि मैं कबीर खां से शादी नहीं करूंगी, तो बस नहीं करूंगी। वो क्या समझता है कि मैं उसकी बातों में आ जाऊंगी, उसके झूठे प्यार के धोखे में आ जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। इधर मुबीना कबीर खां से कह रही होती है, हमने तुम्हारी रिहिया से शादी करने के लिए हामी तो भर दी है, लेकिन जब वो लड़की इस घर में आएगी, इसके बाद उस घर में जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी तुम पर होगी। तुम देखना, वो लड़की तुम्हें और इस घर को बर्बाद करके रख देगी। आगे से कबीर खां अपनी मां से कहता है, माम, वो ऐसी नहीं है और आपसे ये वादा करता हूं कि आपकी ये बात मैं गलत साबित करके दिखाऊंगा। दोस्तों के बाद कशफ के रेफरेंस से कबीर खां को यह पता चलता है कि रिहिया ने कबीर खां से शादी करने से इनकार कर दिया है। कबीर खां कशफ से कहता है, अब उसे मुझसे शादी करने में क्या मसला है? कुसाफ कहता है, कबीर, उसे ऐसा लगता है कि आप उसे धोखा दे रहे हैं। वो ये समझती है कि आप उससे शादी सिर्फ अपनी दुश्मनी निकालने के लिए कर रहे हैं। कबीर खां कशफ से पूछता है, अब रिहिया कहाँ है? कशफ जवाब देता है, रिहिया मेरे पास ही खड़ी है। कबीर खां कहता है, मेरी उससे बात करवाओ। दोस्तों के सामने रिहिया फोन पर कबीर खां से बात करती है। कबीर खां कहता है, रिहिया, तुम्हें क्या हो गया है? अब तो तुम्हारे घर वाले भी मान गए हैं। मैं वाकई तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूं। आखिर तुम्हारे जहन में यह बात क्यों नहीं आ रही? पहले तो तुम ऐसी नहीं थी। मुझे लगता है जरूर कोई तीसरा शख्स तुम्हारे जहन में मेरे लिए नफरत का जहर घोल रहा है। रिहिया जवाब देती है, कबीर, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे खुद ऐसा लगता है कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। कबीर खां कहता है, रिहिया, अगर ऐसी बात है तो कल तुम मुझसे दरगाह पर मिलने आओ। रिहिया मिलने से इनकार कर देती है। कबीर खां कहता है, अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आए तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर से उठाकर ले जाऊंगा, और इस बार मुझे तुम्हारे घर से ले जाने के लिए कोई रोक भी नहीं सकेगा। बेहतर यही होगा कि तुम दरगाह पर आ जाना। दोस्तों, अगले दिन इस्मा वाजिद को ये बताने के लिए दरगाह पर जा रही होती है कि उसने कबीर खां और रिहिया की शादी तय कर दी है। इस्मा के जाने के बाद रिहिया भी कबीर खां से मिलने के लिए दरगाह की तरफ निकल पड़ती है। जब रिहिया दरगाह पर पहुंचती है तो आगे कबीर खां और उसके दोस्त खड़े होते हैं। रिहिया कबीर खां से कहती है, बोलो, क्या बात करनी है? कबीर खां कहता है, रिहिया, मुझे बताओ, वो शख्स कौन है जो तुम्हें मेरे लिए बदजन कर रहा है, और तुम्हें यह किसने कहा कि मैं तुमसे बदला लेने के लिए शादी कर रहा हूं? रिहिया जवाब देती है, तो क्या यह सच नहीं है? अगर तो तुम्हारे घर से कोई मुझसे यह कहने के लिए आए कि तुम मुझसे अपनी दुश्मनी निकालने के लिए शादी करना चाहते हो। कबीर खान गुस्से में आ जाता है और कहता है, रिहिया, कौन है वो? रिहिया कहती है, मुझे मेहरा ने यह सब बताया है कि तुम मुझे इस्तेमाल कर रहे हो। कबीर खां पहले तो मुस्कुराता है और फिर रिहिया से कहता है, तुम इस दो टुके की लड़की की बातों में आ गई हो। कल को अगर कोई ये कह दे कि मैं तुम्हें कत्ल करना चाहता हूं, तो क्या तुम उसकी बात का भी यकीन कर लोगी?